पाकिस्तान और अमेरिका का मुस्तकबिल में हर सतह पर ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफीर नाटली बेकर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क जराइम में मुलव्वस अफराद की निशानदेही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को फाल करने के लिए अमेरिकी मुआवनत फायदेमंद होगी। मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की जरूरत है। अमेरिका का NCCIA के साथ इश्तराकार इंतहाई जरूरी है। अमेरिकी वफ्द ने सिक्योरिटी ताउन और दो तरफा रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। कराची पुलिस ने इंतहाई मतलूब सीरियल रेपिस्ट को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मरकजी मुलजिम 100 से जायद बच्चों से बदफेली में मुलव्वस है। पुलिस का कहना है, टीपू सुल्तान मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर मुलजिम इमरान को साथी वकास के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इमरान ने 6 साल में 100 से जायद बच्चों से ज्यादती का इतराफ किया। 7 मुकदमात में मुलजिम का DNA मैच कर गया। केस की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश की गई। केस को मजबूत बनाएंगे, मुलजिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। IG सिंध जावेद आलम मोढ़ो की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुतादिद केसेस में एक ही DNA आने पर टीम बनाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बच्चों से ज्यादती के मुलजिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ताहाल सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस मजीद मुतासरीन तलाश करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, इसहाक डार ने अमन और इस्तेहकाम के लिए उम्मीद का इजहार किया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने मुझे कायल नहीं किया, खुद फैसला किया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, गुज़िश्ता रोज ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को नहीं दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान का शुक्रिया अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज है। पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी है, जो दोनों ममालिक के मफाद में। पाकिस्तान में रूसी सिफारत खाने ने एक्स पर सदर पुतिन का बयान शेयर कर दिया। कहा, सदर पुतिन कहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं, जो शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है और इक्तिसादी, तकनीकी और इंसानी वसाइल के लिहाज से ये खित्ते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। रूस पाकिस्तान ताल्लुकात हकीकी मायनों में दोनों के लिए मुफीद है। गवादर और सरगोधा में 2 ट्रैफिक हादसा, 24 अफराद जाँ बहक। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे हड के मकाम पर बस उलट गई, 10 अफराद जान से गए। SP के मुताबिक बस कराची से जीवनी जा रही थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता। बस हादसे में जख्मी मुसाफिरों की कराची मुंतकली पर गुफ्तगू। हुकाम के मुताबिक सरफराज बुगटी की हिदायत पर शदीद जख्मी मुसाफिरों को कराची शिफ्ट किया जा रहा है। सरगोधा में धुंध के बायस ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा, 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद जनाजे में जा रहे थे। कराची जैसे 12 सैंपल लेते हैं, 12 के 12 पॉजिटिव हैं और सिंध में तकरीबन 70% पॉजिटिव है। साउथ के पीछे कि पिछले 4 सालों से हम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वहां पर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए एंटर नहीं हो पाए। कराची समेत सिंध में पोलियो के तमाम सैंपल्स मुस्बत आए, एहतियात करना होगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है, अगर बच्चों की वैक्सीनेशन ना की गई तो सिंध में हजारों केसेस आ सकते हैं। जिन इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जा सके, वहां सिक्योरिटी मसाइल थे।
और गवर्नर सिंध से यूएई की शाही फैमिली के शेख अहमद बिन खलीफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, SIFC और बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर गुफ्तगू। कामरान टिसूरी ने कहा, मुश्किल वक्त में यूएई के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं, चाहते हैं अमाराती सरमायाकार SIFC से भरपूर फायदा उठाएं। अमाराती वफ़द का गवर्नर सिंध की मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। शेख अहमद बिन खलीफा ने कहा, दोनों ममालिक का बरादराना रिश्ता है, चट्टान की तरह साथ खड़े हैं। एक माह के दौरान CTD के पंजाब में 425 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 49 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर से भारतीय एजेंसी रॉ का एजेंट मुश्तबा गिरफ्तार किया गया। बारूदी मवाद, इमारतों के नक्शे, धमाका खेज मवाद, पंपलेट्स और नकदी बरामद। खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 से 20 दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंक्स को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। पुलिस स्टेशन को यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन। वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों पर आ गए। दहशतगर्दों का बैंक लूटने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 4 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। आज को ताकुब करके ठिकाने लगाया गया। फायरिंग के तबादले में कर्नल वरदान, मेजर आसिम, सूबेदार अनवर नबी और एक शहरी जख्मी हुआ। हुकूमत पंजाब का मिसाली गांव का मंसूबा, पहले मरहले में 470 देहात का इंतखाब, 359 की स्कीमों के लिए टेंडर जारी। सरगोधा के 39, साहिवाल के 44, मुल्तान के 62, DG खान के 39, बहावलपुर के 47, फैसलाबाद के 34 देहात शामिल। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक कहते हैं, प्रोग्राम के तहत देहात में वाटर सप्लाई, सीवरेज, गलियों की पुख्तगी की स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। हर मिसाली गांव में चिल्ड्रन पार्क बनेगा, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग और कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की बीजिंग में अहम मुलाकात। तिजारती मुआहदे के तहत महसूलात में कमी का ऐलान। चीन ने कैनेडियन कैनोला ऑयल पर महसूलात 85% से कम करके 15% कर दिए। कनाडा ने चीनी बरकी गाड़ियों पर महसूलात को 6.1% पर मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, यह पेशरफ दरअसल अमरीकी सदर की महसूलात की पॉलिसीज का नतीजा है, जिन्होंने अमरीका के एक अहम इत्तेहादी को उसके सबसे बड़े हरीफ की तरफ धकेल दिया। इमिग्रेंट वीजा की मअतली, इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने का पैगाम जारी। कहा गया, ट्रंप इंतजामिया अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रही है। वीजा की जांच पड़ताल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीजा की इजरा मुअत्तल किया जा रहा है। फैसला इतलाक नॉन इमिग्रेंट वीजे की दरखास्तों पर नहीं होगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के तमाम मेडिकल टेस्ट तसल्ली बख्श रहे। तिब्बी मुआयने के बाद वो अस्पताल से रवाना हो गए। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी फरमारवा का तिब्बी मुआयना रियाद के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया गया। 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। 10वीं के नतायज 6 अगस्त, जबकि 9वीं के नतायज 2 सितंबर को मुतवक्के। 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात 20 मई से होंगे। शेड्यूल का इतलाक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी में मौजूद भारत अंडर 19 टीम बांग्लादेश के मध्य मुकाबिल है, जबकि ग्रुप ए में जापान और श्रीलंका की टीम्स आमने सामने। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान को अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 37 रन से शिकस्त हुई थी। कौमी टीम 211 रन के ताकुब में 173 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान फरहान यूसुफ के 65 रन किसी काम न आए। पाकिस्तान का अगला मुकाबला पीर को स्कॉटलैंड अंडर 19 से होगा। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले कहां खेलेगा?
ऊंट किस करवट बैठेगा? आईसीसी का वफ्द आज बांग्लादेश का दौरा करेगा। भारत में मेगा इवेंट खेलने पर राजी करने की कोशिश करेगा। मामले पर 2 दिन पहले हुई ऑनलाइन मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। बांग्लादेश बारहा वाज़ेह कर चुका है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत में टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। के लिए ड्राफ्ट न ऑक्शन। पीएसएल 11 में हो सकता है मुनफरद ऑप्शन यानी ड्रॉक्शन। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास। तमाम 8 फ्रेंचाइजेज, पीसीबी और पीएसएल हुकाम की शिरकत। इजलास में पहली बार शिरकत करने वाले सियालकोट और हैदराबाद के ओनर्स को खुशामदीद कहा गया। पीएसएल 11 26 मार्च से शुरू करने पर इत्तेफाक। खिलाड़ियों की रिटेंशन, बराह रास्त मुआहिदों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की जाती उम्रा में मेहंदी की तकरीब। शादी की तकरीब आज होगी जबकि वलीमा कल होगा। जुनैद सफदर की शादी लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर की पोती से हो रही है।